हेलो दोस्तों, जीके एडुकेयर पॉइंट पर आपका स्वागत है। चलिए, मध्यकालीन भारत से जुड़े हुए जो कुछ प्रांतीय राज्य है उन राज्यों को देखते हैं और उनसे जुड़े हुए जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों पर चर्चा करते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, इसमें कई राज्य के बारे में पढ़ेंगे और पहला राज्य है जौनपुर। करा है जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। स्मृति का मतलब होता है याद में। जौनपुर की जो स्थापना किया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, जो तुगलक वंश के योग्य शासक थे उनके द्वारा, और उसके जो अपने भाई थे जूना खां, और जूना खां को ही मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, उसी के याद में किया था। तो याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम जूना खां भी था और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो किनके याद में क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के याद में क्या था, जो उनके भाई थे। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर, जिसको ख्वाजा जहान कहा जाता है, ने की थी। जौनपुर में जो स्वतंत्र राज की स्थापना की उस राज का नाम था सरकी राजवंश, और इसकी स्थापना मलिक सरवर ने की थी, जिसको ख्वाजा जहां भी कहा जाता है। ख्वाजा जहान को मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान मोहम्मद ने दी थी। ख्वाजा जहां जो था उनको मलिक उस सर्क की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान मोहम्मद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह, जिनका शासनकाल 1399 से लेकर 1402 ईस्वी तक रहा। दूसरा था शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, जिसका शासनकाल 1402 से लेकर 1436 ईस्वी तक रहा। तीसरा था महमूद शाह, जिसका शासनकाल 1436 से लेकर 51 ईस्वी तक रहा। एवं अंतिम शासक था हुसैन शाह, जिसका शासनकाल 1458 से लेकर 1500 ईस्वी तक रहा। तो अंतिम शासक जो हुसैन शाह थे जौनपुर के, इनका नाम विशेष रूप से याद रखेंगे, ये पूछे जाएंगे। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। 75 वर्ष तक जौनपुर जो था एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में रहा, लेकिन जब तुगलक वंश के बाद लोदी वंश, सैयद वंश आता है और सैयद वंश के बाद लोदी वंश का शासन आरंभ होता है, दिल्ली सल्तनत का वो अंतिम वंश था। तो लोदी वंश के ही शासनकाल में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना कर दिया। तो लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी था और उसने ही क्या किया, जौनपुर राज्य पर कब्जा करके उनको लोदी वंश, लोदी साम्राज्य में शामिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। सरकी शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में, तो विशेष रूप से पूछे जाते हैं और पीसीएस में भी कभी कभी पूछ लेते हैं। आईएएस के एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, तो ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि जौनपुर में साहित्य और स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। जौनपुर के जो शासक थे उसने साहित्य के विकास को बढ़ावा दिया था, कला के क्षेत्र में यानी बिल्डिंग जैसे बन रहा है, महल बन रहा है, स्थापत्य कला को बढ़ावा दिया था, और इसीलिए जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। अटाला देवी के मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी का जो मस्जिद है उसका निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद्र द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। और अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण जो है कन्नौज के जो राजा थे विजय चंद्र, उसके द्वारा निर्मित। विजय चंद्र जो था कन्नौज का राजा, कन्नौज भी कभी भारत के राजधानी हुआ करते थे, तो विजय चंद्र के द्वारा ही अटाला देवी मंदिर का निर्माण किया गया था और उन्हीं को तोड़ दिया, और तोड़ करके मुस्लिम शासकों ने अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कर दिया। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। तो जौनपुर में जो जौनपुर राज्य जो था उसमें पीर बोधन नामक एक सूफी संत था जो महान एक संगीतकार था, याद रखेंगे।
और ये भी याद रखेंगे अटाला देवी मस्जिद जो है ये पहले मंदिर था जो विजय चंद्र के द्वारा बनाया गया था और बाद में उसी मंदिर को तोड़ करके उस पर अटाला देवी मस्जिद बनाया गया। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम सर्की के द्वारा एवं लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। जौनपुर में झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सर्की के द्वारा और लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण महमूद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था, याद रखेंगे। कश्मीर, अब चलिए जौनपुर के बारे में जो तथ्य था हमने देख लिया, अब कश्मीर राज्य के बारे में पढ़ते हैं जो प्रांतीय राज्य था। तो कश्मीर के बारे में है कि सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। सुहादेव नामक एक हिंदू थे और 1301 ईस्वी में जो कश्मीर है, वर्तमान में जो कश्मीर दिख रहा है जम्मू कश्मीर, तो वहीं पर हिंदू राज्य की वह स्थापना करता है। और 1339 और 40 ईस्वी में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। तो 1301 ईस्वी में हिंदू राज्य की स्थापना की जाती है कश्मीर में। अब बाद में जाकर के यानी 1339-40 में यानी 40 साल के बाद शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की जाती है। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक जो था वो शाह मीर था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा था। शाह मीर जो था ये शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठता है और इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की थी। तो शाह मीर मुस्लिम वंश की स्थापना करता है कश्मीर में और राजधानी इंद्रकोट में स्थापित करता है। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित किया। अलाउद्दीन जब शासक बनता है तो वो क्या करता है, राजधानी जो पहले इंद्रकोट था वहां से हटा करके वो अलाउद्दीनपुर में स्थापित किया, जिसको वर्तमान में श्रीनगर कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मध्यकाल में श्रीनगर का नाम क्या था, तो अलाउद्दीनपुर था। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389 और 1413 ईस्वी को बुत सिकन कहा गया। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण हिंदू मंदिर और मूर्तियों को तोड़े जाते थे। सुल्तान सिकंदर शाह यानी सुल्तान जब सिकंदर शाह जब सुल्तान बनता है तो वह हिंदू मंदिर और मूर्तियों को खूब तोड़ने का काम किया, आदेश दिया, तो उसी को बुत सिकन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुत सिकन के नाम से निम्नलिखित में से किसको जाना जाता है? तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक टिक करना है, तो वो होगा सिकंदर शाह। 1420 ईस्वी में जैन उल आबादीन सिंहासन पर बैठता है और इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण यानी धर्म के प्रति इसकी नीति जो थी उदार थी। धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया है, क्योंकि कश्मीर का अकबर इसलिए कहा गया है, अकबर की उपाधि जोड़ा गया है इनके साथ कि अकबर भी धार्मिक सहिष्णुता थे, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी जोधाबाई वो राजपूत कन्या थी, लेकिन उसे कभी भी अकबर ने दबाव नहीं डाला कि तुम इस्लाम धर्म को ग्रहण करो या कबूल करो। उसको अपने मर्जी से हिंदू धर्म की पूजा पाठ करती थी, दीपावली त्योहार जो भी होता था हिंदू धर्म का सभी मनाती थी और उसमें अकबर भी शामिल होते थे। और अकबर ये कहता था कि इतने विशाल साम्राज्य प्रशासन करना, हिंदुओं का विश्वास जब तक हासिल नहीं करेंगे तब तक शासन नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहा जाता है कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया था अकबर ने और उसी को ध्यान में रख करके सहिष्णुता के कारण ही कश्मीर का अकबर कहा गया है जैन उल आबादीन को। इसने जजिया हटा दिया, जजिया कर, बहुत सारे इस मुस्लिम शासक थे, जजिया कर हिंदुओं के ऊपर लगाया था हिंदू होने के नाते। गौवध निषिद्ध कर दिया, सती प्रथा पर प्रतिबंध, सती प्रथा से प्रतिबंध हटा दिया। अब याद रखेंगे कि सती प्रथा बहुत प्राचीन काल से ही भारत की एक कुरीतियों में से एक थी। तो जैन उल आबादीन जो था, जजिया कर जो हिंदुओं से लिया जाता था उससे पहले के शासक द्वारा उनको हटा देता है। गौवध यानी गौ की जो हत्या उससे पहले करने के आदेश दिए जाते थे, गौवध करना बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं था, गौवध तो नॉर्मल होते ही रहते थे, तो उनको उस पर रोक लगा दिया जैन उल आबादीन ने। प्रशासन में सती प्रथा पर प्रतिबंध हटा दिया। सती प्रथा तो वह होता था जिस महिला की पति मर जाते थे उनको जिंदा चिता में जलाया जाता था, इसकी आदेश उसने दे दिया। हालांकि ये कुरीतियों को बढ़ावा दिया था इसने, ये याद रखेंगे जो निगेटिव था। जैन उल आबादीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे और हिंदुओं को भी प्रशासन में बड़े बड़े पद पर नियुक्त किया था जैन उल आबादीन। श्री भट्ट उनका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। न्याय करने वाला मंत्री का नाम था श्री भट्ट
और दरबारी चिकित्सक था। दरबार में कोई बीमार होते थे, राजा बीमार होते तो उनका इलाज करते थे वो। बुलर झील स्थित जैनालंका इसके काल की अभियांत्रिक उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। और बुलर झील जो था अभियांत्रिक, यानी यहाँ पर रिसर्च होते थे, अभियांत्रिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यहाँ पर जांच पड़ताल की जाती थी, खोज किए जाते थे। जो बुलर झील स्थित जैनालंका वहाँ पर एक संस्थान था, उसी को कहा गया है। जैन उल अबादीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इनके कई भाषा के ज्ञान थे जैन उल अबादीन को, फारसी के, संस्कृत के, कश्मीर के, तिब्बती के। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। भारत के धर्म ग्रंथ महाभारत और राजतरंगिणी, इन दोनों ग्रंथों का इसने फारसी में अनुवाद कराया था। 1588 ईस्वी में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1588 ईस्वी में अकबर का शासन था और उसने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। तो चलिए अब कश्मीर के बाद अगला प्रांतीय राज्य है बंगाल। इख्तियाउद्दीन महमूद बिन बख्तियार खलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इख्तियाउद्दीन महमूद बिन बख्तियार खलजी, याद रखिए, खलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला, यानी दिल्ली में शामिल कर लेता है। गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। लखनौती जो उत्तर बंगाल का हिस्सा था, सोनारगांव जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, और सतगांव जो दक्षिण बंगाल का हिस्सा था। इनको 3 भागों में बांटा था गियासुद्दीन तुगलक ने। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था और यह 1364 ईस्वी में करवाया था। बंगाल का शासक गियासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। बहुत अच्छे न्याय करते थे, उचित न्याय करते थे, लोग को उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास होता था। तो वो कह रहा है बंगाल का शासक था गियासुद्दीन आजम शाह, जो न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। आगे हैं अलाउद्दीन हुसैन शाह ने राजधानी को पांडुआ से गोंड स्थापित किया। यानी अलाउद्दीन हुसैन शाह से पहले जो शासक थे उस समय बंगाल की राजधानी पांडुआ थी और बाद में उसको गोंड स्थापित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। महाप्रभु जो चैतन्य थे, बंगाल के संत थे, वो अलाउद्दीन जब शासन कर रहा था तो उसी समय वो उनका भी उदय होता है। तो उन्हीं के समकालीन, यानी समान काल में बंगाल में चैतन्य महाप्रभु और दिल्ली सल्तनत के शासकों में अलाउद्दीन थे। तो अलाउद्दीन के समकालीन थे चैतन्य महाप्रभु। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। मालाधार बसु ने अलाउद्दीन के शासन काल में ही श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खाना की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्य राज खाना की उपाधि दी गई। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गोंड में बाड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने गोंड में बाड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो बंगाल के शासक थे। आगे बढ़ते हैं। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बाबर आक्रमण करता है 1526 ईस्वी में, तो उस समय बंगाल में जो शासक था उसका नाम था नुसरत था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मालवा, दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र राज्य की घोषणा की थी। दिलावर खां का पुत्र अलप खां हसन शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बनता है और इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। यानी उससे पहले मालवा की राजधानी धारा थी, बाद में मांडू उसे ट्रांसफर किया जाता है। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। मालवा में जो खिलजी वंश की स्थापना की गई तो वह महमूद शाह के द्वारा की गई थी। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मोहम्मद शाह द्वितीय को युद्ध में
परास्त कर यानी हरा कर उसकी हत्या कर देती है और मालवा को गुजरात में मिला लेता है। गुजरात का ही पार्ट था। तो कह रहा है कि गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मोहम्मद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर, मोहम्मद शाह द्वितीय मालवा के शासक थे, उनको हरा देता है, उनकी हत्या भी कर देती है और मालवा को गुजरात में शामिल कर लेता है। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल कहिए, हिंडोला भवन को ही दरबार हॉल भी कहा गया है, इनका निर्माण हसन शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली का दरवाजा, और इसी किले में यानी मांडू के जो किले हैं इसी में जो महत्वपूर्ण महल है वो था दिल्ली का दरवाजा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। तो बाज बहादुर एवं रूपमती के महल का जो निर्माण किया गया था सुल्तान नासिरुद्दीन के द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गियासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। इंपॉर्टेंट है, जहाज महल का निर्माण गियासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। और कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। कुशक महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक जगह था वहां पर इसने बनवाया था। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला प्रांतीय राज्य है गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। तो गुजरात के शासक राजा कर्ण, गुजरात का शासक था राजा कर्ण, उसको हरा दिया अलाउद्दीन ने और 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। 1391 ईस्वी में महमूद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान महमूद शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बन जाता है। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह जो 1411 से लेकर 52 ईस्वी तक शासन किया। दूसरा था महमूद शाह बेगरा जो 1458 से लेकर 1511 ईस्वी तक शासन किया। अब महमूद बेगरा जो था ये खाने में बहुत माहिर थे। ये रात को सोते थे तो खाना लेकर के सोता था, जब भी भूख लगता था जग करके खा लेते थे फिर सो जाते थे। बहादुर शाह 1526 से लेकर 1537 ईस्वी तक शासन किया। अहमद शाह ने असाबल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। यानी पहले पाटन राजधानी थी और वहां से हटा करके अहमदाबाद बनाता है अहमद शाह ने, याद रखेंगे। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था महमूद बेगरा। महमूद बेगरा जो था ये सबसे प्रसिद्ध शासक था। महमूद बेगरा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। अब चलिए अगला राज्य के बारे में पढ़ते हैं। अगला राज्य है मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300, ये राजस्थान के राज हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ को गुहिलोत राजवंश के रतन सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो याद रखेंगे अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में शामिल करता है, लेकिन यह जब शामिल करता है तो उस समय मेवाड़ के शासक थे गुहिलोत राजवंश के रतन सिंह, और रतन सिंह से ही मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। गुहिलोत वंशों का एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने महमूद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। गुहिलोत वंश की एक शाखा थी सिसोदिया वंश, और सिसोदिया वंश के हमीर देव जो शासक थे सिसोदिया वंश के, उसने ही मोहम्मद तुगलक को हराया था। अब मोहम्मद तुगलक को हरा करके पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया था। यानी खलजी वंश के बाद तो आता है तुगलक वंश, और तुगलक वंश से छीन लिया था सिसोदिया वंश के शासक हमीर देव मेवाड़ को और स्वतंत्र राज्य बना दिया था। तो पहले तो मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया जाता है, लेकिन बाद में पुनः दिल्ली सल्तनत से छीन लिया जाता है सिसोदिया वंश के शासक हमीर देव के द्वारा। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। याद रखेंगे
राणा कुंभा 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना करता है और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है, जो बाबर और राणा संगा के बीच होता है और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजय होता है और इस युद्ध में बाबर की जीत होती है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी होता है। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध होता है राणा प्रताप एवं अकबर के बीच और अकबर विजयी होता है और राणा प्रताप मेवाड़ के ही शासक थे, याद रखेंगे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था। फिर देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत से हटने के बाद जहांगीर जो मुगल शासक था उसने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए खानदेश के बारे में पढ़ते हैं। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार, तुगलक वंश जब पतन हो रहा था तो उसी समय फिरोज शाह तुगलक के जो सूबेदार थे उसका नाम था मलिक अहमद राजा फारूकी, ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना करता है। याद रखेंगे, नर्मदा एक तरफ है नर्मदा नदी और दूसरी तरफ है ताप्ती नदी और उनकी बीच की जो भूमि है वही खानदेश है और वहीं पर खानदेश की स्थापना करता है फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार था, उसका नाम था मलिक अहमद राजा फारूकी। तो खानदेश की स्थापना राजा फारूकी के द्वारा की जाती है और तुगलक वंश का उस समय पतन हो रहा था। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी, इनकी राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। सैनिक मुख्यालय जो था, प्रशासनिक जो केंद्र था वो असीरगढ़ में था और 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था और 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।